बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीसीबी में एक चीज़ होता है जहाँ पर ओएस स्टोर करता है कि प्रोसेस स्टेट क्या है, इस समय किसी भी प्रोसेस का स्टेट क्या है। तो कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू एक प्रोसेस जाता है। तो पहला स्टेज होता है न्यू। देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिखा है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में क्या होता है कि अभी प्रोसेस ओएस के द्वारा पिक नहीं किया गया, बस अबाउट टू पिकअप है, मतलब बस इसी को पिक करने के लिए तैयार है ओएस, अबाउट टू पिकअप द प्रोसेस। तो अभी वो न्यू स्टेट में होगा, अबाउट टू पिकअप बाय ओएस। जब ओएस उसको पिकअप कर लेता है, ओएस उस प्रोसेस को ले लेता है, लेकिन अभी तक उसने उसको सीपीयू को नहीं दिया है, सीपीयू को नहीं दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो कहाँ रहता है, वो रेडी स्टेट में रहता है। ठीक है, रेडी स्टेट में रहता है। और जब वो रेडी स्टेट से सीपीयू के पास आ जाता है तो उसको रन स्टेट में चला जाता है, यानी कि वो प्रोसेस शेड्यूल हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर वो रन स्टेट में है तो मैंने आपको बताया था हर प्रोसेस का एक टाइम होता है कि इतने टाइम तक वो चलेगा, टाइम शेयरिंग के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू। अगर उसमें वो कंप्लीट हो गया तो वो रन स्टेट से टर्मिनेट स्टेट में आ जाएगा, यानी कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो प्रोसेस फिर से रेडी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई प्रोसेस रन स्टेट में है, कहाँ है, रन स्टेट में है। अब उसको कोई आईओ की ज़रूरत पड़ी कि यूजर से इनपुट लेना है या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो वो यहाँ पर अगर रन स्टेट में रहेगा तो वो सिर्फ सीपीयू का टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पर सीपीयू का कोई काम ही नहीं है। तो सीपीयू क्या करेगा कि उस प्रोसेस को रन स्टेट से वेट स्टेट में डाल देगा कि जब तक तुम आईओ लेकर आ रहे हो तब तक मैं कोई दूसरा प्रोसेस को अपने सीपीयू में डाल दूँ। ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वेट स्टेट में। अब वेट स्टेट में आ गया। अब वेट स्टेट में अगर आ गया तो अगर उसको आईओ मिल गया है तो वो फिर डायरेक्टली रन स्टेट में नहीं जा सकता, वो यहाँ से जाएगा फिर से रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट में चला गया। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस है, ठीक है, जो रेडी स्टेट में पड़ा हुआ है, रेडी स्टेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब रेडी स्टेट की भी एक लिमिट होगी ना कि वो एक साथ इतनी प्रोसेस को हैंडल कर सकता है, इतनी प्रोसेस। अब मान लीजिए सारे प्रोसेस फिल हो गए हैं, सबका पहले से शेड्यूल हो चुका है कि पहले तुम जाओगे फिर तुम जाओगे फिर तुम जाओगे। ठीक है, ये शेड्यूलर में पड़े हुए हैं। अब कोई और ऐसा प्रोसेस आता है जिसकी प्रायोरिटी हाई है। मैंने आपको बताया था पीसीबी में प्रोसेस की प्रायोरिटी भी रखी जाती है, तो उसको पहले रखना पड़ेगा। तो क्या होगा कि वो प्रोसेस जो जिसकी प्रायोरिटी कम है वो रेडी स्टेट से निकल के सस्पेंडेड रेडी स्टेट में आ जाएंगे कि कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस यहाँ पर आ सके सस्पेंडेड रेडी स्टेट में। और जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो फिर से ये रेडी स्टेट वाला प्रोसेस उसमें चला जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको। उसके अलावा यहाँ पर था कि जब प्रोसेस वेट स्टेट में रहता है, आयोग का वेटिंग करता रहता है, आयोग के लिए वेट करता रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर हाई प्रायोरिटी वाला कुछ आ गया, वहीं वैसे ही अगर आईओ में भी एक लिमिट होगी कि मैं इतना ही प्रोसेस हैंडल कर सकता हूँ, 1 2 3 4 जितना भी। अगर उससे ज़्यादा लोग वेटिंग के लिए आ गए और कोई हाई प्रायोरिटी वाला आ गया तो फिर क्या करेगा, वो वेट स्टेट से निकल के सस्पेंडेड वेट स्टेट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सस्पेंडेड वेट स्टेट में आ जाएगा। और जब यहाँ पर उसका आईओ कंप्लीट हो जाएगा, आईओ कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन वो यहाँ से सस्पेंडेड रेडी में जाएगा, सस्पेंडेड रेडी से फिर से यहाँ पर वो रेडी स्टेट में चला जाएगा। तो पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कोई प्रोसेस न्यू स्टेट में पड़ा है, ठीक है, अब उस रेडी स्टेट खाली हो गया तो रेडी स्टेट में आ गया। अब सीपीयू अगर खाली हो गया तो वो रन स्टेट में चला गया। अगर रन स्टेट में उस कंप्लीट हो गया तुरंत तो हो गया, टर्मिनेट हो जाएगा। नहीं, अगर उसको आईओ चाहिए तो वेट स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि रेडी स्टेट से कोई और प्रोसेस आ सके। अब वेट स्टेट में है, आईओ कंप्लीट हो गया तो फिर से रेडी स्टेट में चला जाएगा। लेकिन आयो में अगर ढेर सारे आयो आ गए तो हाई प्रायोरिटी वाले उसमें रहेंगे, बाकी लो प्रायोरिटी वाले सस्पेंशन रेडी में वेट में चले जाएंगे। और सस्पेंडेड वेट में अगर कंप्लीट हो गया तो सस्पेंडेड रेडी में चले जाएंगे। सस्पेंडेड रेडी क्या होता है, जब रेडी स्टेट फुल हो जाता है और कोई हाई प्रायोरिटी वाला आ जाता है तो वो रेडी से सस्पेंडेड रेडी में आ जाता है, और जब फिर से रेडी स्टेट खाली हो जाता है फिर वहाँ से यहाँ चला जाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक पूरा मेमोरी होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसे समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेडी स्टेट है, ठीक है, अब इसके अंदर ढेर सारे प्रोसेस रखने हैं तो ये प्रोसेस रखे कैसे जाते हैं,
ये रखे जाते हैं क्यू की थ्रू में। क्यू क्यू वो होता है जहाँ पर यहाँ से आउट होते हैं, यहाँ से इन होता है, तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फॉर्म में होता है। जो पहले आता है वो वैसे जाता है, जैसे आपने देखा होगा ट्रेन टिकट के लिए जो लाइन लगती है यहाँ यहाँ, या कोई भी लाइन, जो पहले लाइन में लगता है वो सबसे पहले जाता है और बाद वाले पीछे लगते जाते हैं। इसे कहते हैं फीफो स्टेट। अब क्या होता है, जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि न्यू स्टेट में जो होता है वो जॉब शेड्यूलर होता है, जॉब क्यू में रहता है, ठीक है। जॉब क्यू में कोई प्रोसेस रहेगा, तो जब न्यू स्टेट में कोई प्रोसेस रहता है तो वो जॉब क्यू में लगा रहता है, ठीक है, न्यू स्टेट में। और फिर यहाँ से रेडी स्टेट में जाता है। रेडी स्टेट में जब कोई प्रोसेस न्यू में होता है तो वो जॉब क्यू के थ्रू रेडी स्टेट में जाता है, और जब रेडी में रहता है तो रन स्टेट में जाने के लिए रेडी क्यू का इस्तेमाल करता है, रेडी क्यू का इस्तेमाल करता है, और फिर वो रन स्टेट में चला जाता है। और फिर अगर रन से कंप्लीट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर वो वेटिंग क्यू में चला आता है, वेटिंग क्यू में चला जाता है। वेटिंग क्यू में वो वेट करता है आयो के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली तीन तरह के क्यू हो गए। जब वो न्यू में है तो जॉब क्यू में, रेडी में है तो रेडी क्यू में वो इंतजार करेगा, और आयो में है तो आयो क्यू में इंतजार करेगा। और यही मैंने बताया था, अगर रेडी क्यू फुल हो जाता है तो वो सस्पेंडेड रेडी में चला जाता है, और आयो यहाँ पर वेटिंग क्यू फुल हो जाता है तो सस्पेंडेड वेटिंग में चला आता है। और ये जो जॉब क्यू में होते हैं ये किस तरीके से किस तरीके से यहाँ से शेड्यूल होंगे, उसके लिए यहाँ पर यूज होता है जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर कि कौन सा प्रोसेस सबसे पहले जाएगा, किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से प्रायोरिटी डिसाइड होगी, वो सब एक शेड्यूलर डिसाइड करता है। तो शेड्यूलर क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस शेड्यूलर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो सारे प्रोसेस को शेड्यूल करता है, कौन सा प्रोसेस कब जाएगा, कैसे जाएगा, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, वो सबको शेड्यूलर डिसाइड करता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो सब देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।